राधा स्वामी। शर्मा जी ने आपके बड़े जोशीले शब्दों से आपकी सेवा की है। पकड़ लो इन शब्दों को, जरा पकड़ना थोड़ा कठिन होता है, पकड़ने की कोशिश करो। वो अपने पूरी तन और मन की ताकत से आपको कुछ समझा रहे थे, उसको पकड़ो। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ जिससे आपका जीवन सुख से गुजर जाए। जीवन में 4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और उसके बगैर हमारा जीवन सुख में नहीं हो सकता। एक है समझ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक है समझ, आम बात की समझना कि क्या करना क्या नहीं करना, माँ बाप से समझ मिलती है। दूसरा है विवेक, विवेक सत्संग में मिलता है। जैसे शर्मा जी ने आपको विवेक की बातें बताई, उसमें अच्छाई क्या है बुराई क्या है, समझ में अच्छाई बुराई का पता नहीं होता, लेकिन विवेक में पता लग जाता है अच्छा बुरा क्या है, नेक क्या है, बद क्या है। एक है ज्ञान, और ज्ञान के बगैर तो जिंदगी अंधेरा है, और वो है अपने आप का ज्ञान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। और चौथी चीज़ है टॉप, वो है अनुभव, कि अपने आप का अनुभव कर लेना, मैं हूँ कौन। वो अनुभव है, वो गुरु की दया से मिलता है। अब हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी जो ज़िंदगी आज है, इसके 3 पहलू हैं, बड़े ज़बरदस्त 3 पहलू हैं। 3, एक हमारा घरेलू जीवन, एक हमारा घरेलू जीवन है जिसमें सुख भी है, दुख भी है, अपना भी है, पराया भी है, काम भी है, नहीं भी है, सारा हमारा घरेलू जीवन अलग है। और एक है धार्मिक जीवन। धर्म क्यों बने? ताकि घरेलू जीवन में कोई अगर कठिनाई आती है तो धर्म वालों के पास जाते हैं, जी हमारा इसका समाधान कर दो। इसलिए धर्म बन गए। कितने धर्म है मेरे देश में, क्या क्या देते हैं किसी को, क्या नहीं देते मुझे नहीं पता। मैं नहीं गया किसी धर्म में, मैं तो सीधा बाबा फकीर जी के पास आया हूँ। और एक है अध्यात्म, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसका हमारी करनी, हमारी रहनी और हमारे कर्म से संबंध है। 3 चीज़ों से हम क्या करते हैं वो नंबर 1 है। फिर उस करने पर हम उस जीवन को कैसे उतार कर अपने जीवन में लाते हैं, वो तीसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ है। और तीसरी फिर उसके अनुसार हम अपना जीवन गुजारते हैं। अब संत मत में मैं तो 1956 में आया, मालिक के दरबार में आया। मैं आपको एक बात बताता हूँ। शुरू में मैं परमदयाल जी महाराज को अपने से बहुत दूर समझता था। जैसे कहीं पटियाला पोस्टिंग हो गई, जहाँ नारनौल पोस्टिंग हो गई, जहाँ रामपुर चला गया, तो मैं चिट्ठियाँ लिखता था महाराज को, चिट्ठियाँ लिखता था अपने वैराग की चिट्ठियाँ लिखता था कि मुझे मिल जाओ। मेरे पास 2 सज्जन आए, मेरे बहुत प्रेमी हैं। अमेरिका से अश्विनी कुमार सागर आया, वो चंडीगढ़, मैं भी गया उनके पास छायांत्रिक को। पहले उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, वहाँ उनके घर घरेलू सत्संग हुआ। डॉक्टर अमित चावला इंग्लैंड में हैं। वो कहते पिताजी हम आपके पास ऊना आना है। तो मेरे पास वो शुक्रवार को आ गए और रात को एक मैसेज दिया कि हम 5:30 चलेंगे, आपके पास 8 बजे पहुँच जाएंगे, 12 बजे हमारी वापसी है। मैं क्या कम से कम खाना तो खाओगे? हाँ, कहते खाना तो जरूर खाएंगे। चलो बहू से मैंने छुट्टी करवा दी। तो वो कहते पिताजी जो महाराज जी के साथ आपके पत्र व्यवहार हुआ है वो हम देखना चाहते हैं। मैं क्या पूछना चाहते हैं? वो तो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए थोड़ी है। तो मैं अपना बैग निकाला, फाइल निकाली, उनको दिखा दिया, भाई ये लिखा। सुनते गए, वो खुश होते गए। और डॉक्टर अमित चावला ने तो उनकी फ़ोटो कर ली। तो एक चिट्ठी मैं महाराज जी को लिखी हुई थी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ पहले, फिर मैं आगे चलूँगा। उसकी फ़ोटोकॉपी मैं लेके आया। वो बिरह की है। बिरह जानते हैं? जब तुम अपने गुरु को बहुत दूर समझते हो तो आप उसको याद करते हैं,
आप बेनती करते हैं, आप पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मेरे उद्गार ये 1970 के हैं, 1970, जब मैं रामपुर शहर में था। उर्दू में मैंने लिखता था, महाराज जी उर्दू जानते थे, हिंदी में लिख नहीं जानता था, पढ़ तो लेता था। अंग्रेजी में भी मैं लिख देता था कभी कभी। कोई 50 लेटर हैं मेरे पास महाराज जी के। आनंदराव जी महाराज के भी पत्र हैं मेरे पास, प्रेमानंद महाराज जी के पत्र हैं, वो मुझे लिखते रहते थे। तो ये शब्द मैंने महाराज जी को लिखा। मैं इसको पढ़ता हूँ, पढ़ा जब मैंने तो बड़ा परेशान हुआ कि मेरे कैसे भाव थे उस वक्त महाराज जी के प्रति कि आप आओ, आप आओ, आओ आओ मेरे सतगुरु परम दयाल जी, आप आओ, मैं बुला रहा हूँ। क्यों बुला रहा हूँ? निबल अबल अज्ञानी हूँ मैं, निबल अबल अज्ञानी हूँ मैं, अपने हाथ उठाओ। महाराज जी ने कहा करते थे ना कि दाता ने मुझे लिखा, तू तो आया नरदही में धर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अन्न लगा के ले जा गुरु के देशा। निबल अबल अज्ञानी, ऐसा लिखा हुआ ना, उनको ऐसा लिखा है। तो मैंने अपने आप को उस वक्त पेश किया कि महाराज मैं निबल भी हूँ, मैं अबल भी हूँ, मैं अज्ञानी भी हूँ, आप आ जाओ, मुझे हाथ से उठा लो। और उन्होंने उठाया, इसमें कोई शक की बात नहीं। शर्मा जी मेरा उद्गार है, मेरे विचार हैं। पिंड अंड और ब्रह्मांड के पारा, पिंड अंड और ब्रह्मांड के पारा अपना रूप दिखाओ। ये लिखा कि मुझे अपना वो रूप दिखा दो जो शरीर मन और पिंड ब्रह्मांड से आगे रहता है। ये पिंड है ना, ये अंड है और ये ब्रह्मांड है। इससे परे जो आपका रूप है वो, ये मेरे मन की भावना है। और ये भावना महाराज जी ने सुन ली, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं क्या लिखता हूँ, सुरत मेरी जो बनी है कागा, इसको अपना हंस बनाओ। जो मेरी सुरत काग बन गई, काग जानते हैं ना, बुरे ख्याल लेती है, कभी ये ख्याल, कभी वो ख्याल, कभी वो ख्याल, इसको अपना हंस बना लो। ये मेरा एक बेनती है, एक मेरी बेनती है। सुरत मेरी जो बनी है कागा, इसको अपना हंस बनाओ। आगे लिखता, आओ 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 मेरे परम दयाल जी आओ। फिर आगे बुलाता हूँ फिर आगे क्या कहते, पलक झुके, पलक झुके और पुतली उल्टे। ऊंची बात है, पलक झुके और पुतली उल्टे, पुतली ऊपर को जाती है। पुतली उल्टे अपनी सुरत को राह, अपना राह बताओ। मेरे आप कृपा करो, मेरी पलक जब नीचे को आए तो मेरी पुतली अपने आप ऊपर चले जाए और मुझे मेरी सुरत का राह मिल जाए। पकड़ रहे हो आप कि नहीं? ऊंची बात कह रहा हूँ। जब तक पुतली उठेगी नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकते। दाता दयाल ने भी यही कहा है। यह मेरी प्रार्थना है उनके चरणों में, आओ आओ मेरे परम दयाल जी आओ। अब उनको मैंने बिठाना है, कहाँ बिठाऊंगा सुनो आगे क्या लिखता हूँ। तन हड्डियों का पलंग बनाऊं, इस तन की जो हड्डियां हैं इसका मैं पलंग बनाऊंगा। तन हड्डियों का पलंग बनाकर इन आंतों का बाण बनाऊं। बाण जानते जिसके साथ मंजा बुनते हैं। मैं अपने सिर की जो आंते हैं उसको निकाल कर वो जो पलंग होगा उसका मैं बनाऊंगा, सोना बनाऊंगा। मन चंचल की खैंच डालकर खून मांस की बिछौना बनाऊं। मन चंचल की क्या डालते हैं उसको, मंजे को दौड़ डालते हैं ना, उसको दौड़ में काहे की डालूंगा, अपने मन की चंचल की। और बाकी जो उसके ऊपर मैं चादर डालूंगा, अपने खून और मांस की बनी हुई चादर डालूंगा। तब आप आ जाओ क्या कह रहा हूं मैं। तन चमड़ी की चादर बनाकर तेरी दाता सेज सजाऊं। तन चमड़ी की ऊपर से उसकी चादर पड़ेगी। बिछौना और होता है, चादर और होती है सजाने वाली चादर।
मैं आपका बिछौना बनाना चाहता हूँ, आप आ जाओ। फिर क्या कहता हूँ, आओ आओ बैठो मेरे दादा स्वामी, मैं देख देख कर हर्ष हो जाऊँ। आओ मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह, मैं आपको देख देख कर खुश हो जाऊँगा, आप आओ। और ये शायद मेरे दादा ने सुन ली थी, मेरे पास 3 दफ़ा दुनिया में आए जब तक मैं जिंदगी में था। ये है जीने का एक बिरा, एक बिरा थी। अब ये बिरा नहीं है। शर्मा जी, इस बिरे में आनंद बड़ा था, इस बिरे में आनंद बहुत था। तो मैं जाना है, मैं हार लेके जाऊंगा, मैं आ करके जाऊंगा। हार होता है ना, तो बड़ा चाव होता था। अब वो चाव नहीं रहा। अब तो आंख बंद कर ली तो वैसे ही देख लिया। एक शब्द निकालो कबीर साहब का, दुनियादारी का शब्द है। कबीर साहब का शब्द निकालो। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं घटती हैं। मैं शब्द तो कुछ और सुनाना चाहता था, लेकिन अब अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, इसलिए शब्द ले लो। कबीर साहब का शब्द लेता हूँ। सब इंसान उस हालत के हकदार नहीं है जिसका मैंने जिक्र किया है। ये बहुत उसकी कृपा, गुरु की दया और उनका प्यार, ये आशीर्वाद आपको ऊपर ले जाता है। आदमी की कोई हिम्मत नहीं है, मैं आपको सच्ची बताता हूँ। ये मेरी पुकार है उस वक्त की, मेरी बात समझ गए। एक कविता छपी भी थी मानव मंदिर में, मैंने छपवा दी थी, वो बहुत देर हो गई। अरे मन धीरज धारे काहे ना डरे। जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाते सबके आते हैं, मेरे भी आए हैं, अब भी आते हैं। शर्मा जी, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी कोई वहाँ नहीं पहुँच गया कि वहाँ पहुँचने के बाद भी आते हैं। क्या कहूँ मैं आपको, जो वहाँ पहुँच जाता है उसके बाद भी ये ख्याल आते हैं। लेकिन अब दया ये है कि उन ख्यालों में मैं फंसता नहीं हूँ, मैं फंसता नहीं उनको। आई डोंट टेक टू माई हार्ट। मैं कहता हूँ आगे आ, चल हो जाना। कभी मक्की की रोटी खा लो, कभी साग के खा लो, कभी ये खा लो, कभी ये खा लो। पेट तो उसको कबूल कर ही लेता है ना, करता कि नहीं करता। ऐसे इस दुनिया की बातों को कबूल करके हजम कर लो। काहे उन्होंने चिंता करनी, किस बात की चिंता करनी। जो ख्याल आया वो बीत जाएगा, मगर उसको अपने दिमाग में मत लाओ, यहाँ ना लाओ। वो रात को सोने नहीं देगा आपको। पढ़ो कबीर साहब का। सदगुरु कबीर साहब की शब्दावली दूसरा भाग। ये शायद उन्होंने अपनी जिंदगी का तजुर्बा हमें बताया है। अपनी जिंदगी परमदयाल जी महाराज भी कह देते थे, अनेक तरह के विचार मुझे आते हैं, महाराज जी कहा करते, लेकिन मैं उनमें फंसता नहीं हूँ। उनकी अनेक बातों को ले लेकर मैं इस ठिकाने पर पहुँचा कि वक्त गुजर जाएगा। वक्त एक बहुत बड़ा किताब है, वक्त एक बहुत बड़ा ज्ञान है। उस वक्त में घटने वाली घटनाओं को अगर आप समझ गए कि कोई बात नहीं, जिंदगी चाहिए, परवाह कोई नहीं, जिंदगी चाहिए। लाइफ इज चैलेंज, जिंदगी चैलेंज है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके जो ड्यूटी मिली उसको खुशी से करो। बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, सरकार के प्रति, देश के प्रति जो ड्यूटी तुम्हें मिली है उसको दिल लगा कर करो, कोई चिंता की बात नहीं। ही विल टेक केयर ऑफ यू, आपकी टेक वो खुद ही केयर कर लेता है। ये मेरा तजुर्बा है। आगे पढ़ो। अरे मन धीरज काहे न धरे। अब इस बात को गौर से सुनते रहना। पता नहीं कबीर साहब के मन में क्यों विचार आया, अरे मन धीरज काहे न डरे। क्योंकि उनके जीवन में अनेक तरह की कठिनाइयाँ आई हैं। बहुत गरीबी थी, फिर पंडित वहाँ के जीने नहीं देते थे। वो कहते थे ये जादूगर है, ये वो है, ये वो है, वो है। राजा के दरबार में पेश कर देते थे। मेरी बात समझिए। एक बार उनको बताया, पंडित कहते कि शास्त्रार्थ करो हमारे साथ, तुम्हें तो शास्त्रों का पता ही कुछ नहीं। बुला लिए कबीर साहब को, तो कबीर साहब ने कहा करा, तेरा मेरा मन हुआ एक कैसे हो ही रे। तू कहता है पुस्तक लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। तेरा मेरा मन हुआ एक कैसे हो ही रे। तुझी तो किताबों की गल कर दे पई, मैं तो मन की गल करता। फकीर बाबा ने क्या किया, सारी जिंदगी अपने जीवन का अनुभव बताया।
उन्होंने घरेलू जीवन भी बताया, वैवाहिक जीवन भी बताया, फिर समाज का सारा जीवन बताया। उन्होंने कोई पर्दा नहीं रखा। आजकल के गुरु को बताता है हमारे साथ क्या बीती ना, उनको नहीं बताता। उन्होंने हर चीज़ का हमें विश्लेषण दिया, हर चीज़ का, ताकि हमें ज्ञान आ जाए कि ज़िंदगी में ऐसा होगा, घबराना नहीं बेटा। मेरी बात समझ गए? तो इसलिए उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा अरे मन तू धीरज क्यों नहीं धरता, तू उधर से विश्वास रख। बात समझ गए? किसके ऊपर विश्वास रख? दाता दयाल जी कहते हैं भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में, नहीं काम और मुझे तो यही है जतन मेरा, और काम मेरा काम मेरा, जपा करता हूँ रात दिन ताम तेरा। अब ये हालत कब होती है? जब आदमी थिर हो जाए, वो फिर परवाह नहीं करता, कहता मेरा तू ही है, बस जो होना हो जाएगा, तू मेरी सेवा। बस समझ गए ना मेरी बात को? आगे पढ़ो। शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, रति घटे न बढ़े। दूसरी बात कह दी है, हमारे साथ हमारे जीवन में वो बीतेगा जो हमने बोया हुआ है, पिछले जन्मों का भी, इस जन्म का। उन्होंने तभी तो कहा कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वले लेख। पूर्वले लेख पहले आते हैं, वो हम भोगने पड़ेंगे। दाता दयाल ने भी यही कहा परम दयाल जी, तू प्रलम्ब कर्म भोग ले बस। परम दयाल जी मारे क्या करते थे मुझे, आप लोगों को बच्चा कोई ख्याल आया ना, आ खाना खा लो, आ खाना खा लो, ताकि दोबारा थोड़ी जीवन पानी भरे तो तसल्ली हो जाए। मेरी बात समझ गए? जो तुम्हें अंदर से आवाज़ आए कि ये खाना है, खा लो। मेरा कहने का बात तुम्हें मैं अपनी बात बताता हूँ, बचपन की बात है। मैं चौथी क्लास में पढ़ा, मैं अब भी करके देखा। एक दिन मैं आपको बता देता हूँ। चौथी क्लास में पढ़ता था, तब कोई डॉक्टर नहीं होते थे, हकीम होते थे गांव में। वो बस नब्ज देखते थे, दवाई दे देना। मुझे बुखार हो गया, 4 दिन 5 दिन बुखार बहुत होगा। मैं स्कूल नहीं गया, माँ मेरी बड़ी परेशान। मैं एक दिन रात को गया, माँ मेरा कड़ी खाने को बहुत दिल करता है, मक्की की रोटी ना। कहती लै तुम्हें सवेरे बना देनी, घर दियाँ चक्कियाँ होंदियां सी, चने पाए, बेसन कट लिया, क्या नाम है, घी, अपने घर का घी, बेसन घी सब, लस्सी बथेरी, दही बथेरा, फर्स्ट क्लास कड़ी बन गई मक्की की रोटी। मैं थाली जानते, थाली, अब तो थालियाँ खत्म हो गई हैं, अब तो कौलियाँ छोटी छोटी आ गई हैं, दिल्ली छोटे हो गए। थाली चुपा ले कढ़ाई, एक रोटी वो चूड़ी, डट के खाया, टकार आ गया, बुखार चढ़िया ही नहीं। हकीम आया, कहती ओ मुन्नी काके का की हाल है? कहती पापा यो देखो, ओ देखो पर्दा उधर बैठा, बुखार तो नहीं? कहते नहीं। कहना अपनी कड़ी खानी है, कड़ी खा लो, चल गल खत्म हो गई। मेरी बात समझ गए? तुसी मन को मत मारो, ये तुम्हें सुपने में नहीं छोड़ेगा। क्या कहा मैंने तुम्हें? ये सुपने, मैं अभी जाना था वहाँ, मैंने वहाँ जाना था हनुकुंडा। 4 दिन पहले मुझे मुश्किल पड़ा, पता नहीं क्या हुआ। हॉस्पिटल ले गया, बच्चे कार्ड में डाला, उन्होंने टीके लाए, इतने लाते, सवेर को टीका, शाम को टीका, सवेर को टीका, शाम को टीका। मैंने बहू को कहा बेटा तू ऐसा कर, आज मैंने कड़ी का मक्की की रोटी बना के खिला रात को। कहती रात को? मैं कहा हाँ खा लेना। मज़ा लिया, सवेरे तैयारियाँ मगर जाए। मेरी बात समझे? बुरी चीज़ मत सोचो, अच्छा सोचो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपने कर्म को समझो, तुम्हारा कर्म क्या है, तुमने क्या किया है पिछले जन्म में, तो वो लेना देना है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। प्रलब्ध कर्म को नहीं टाला जा सकता, इस जन्म के कर्म को भी नहीं टाला जा सकता। चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे जिथे मर्जी जाओ, कुंभ नहा लो, 10 बजे नहा लो,
वो नहीं आपको छोड़ेगा। मेरी बात समझ गए? एक कथा है दाता दयाल की, लिखा हुआ दाता दयाल। कुंभ का मेला लगा हुआ है बहुत बड़ा, बहुत कितनी दुनिया जाती है। दाता दयाल के शहर में इतनी नहीं जाती होगी, तब शायद इतनी दुनिया ना जाती होगी। तो वहाँ उस कुंभ में शिव जी और पार्वती आ गए देखने के लिए। चलो मातरों को देख के आए क्या। तो सब हरे हरे गंगा, हर हर गंगा, पाप नहा लिया पाप। तो पार्वती कहती महाराज देखो, इन्हें सारे का जीवन सफल हो गया, इन्हें सारे पाप तो हो गए। कहते पार्वती रहन दे इन्हें तो किड़े भी नहीं नहाता, पाप तो अंदर है, बाहर थोड़ी थोड़े हो जाने हैं। कहती नहीं महाराज तुम देखो तो सही, इन्नी ठंड च कितना नहा के आ रहा है, इन्नी ठंड च इन्नी बड़ी कुर्बानी कर रहे। कहते अच्छा तसल्ली ने तेनों आंदी, लै मैं तेन एक गल दसदा, मैं हुणे बुढ़ा हो जाना, बुढ़ा होके मर जाना, तू कोल रह जा, तू रो, और जेड़ा भी आवे उन्होंने कह भी मेरे पति मर गए हैं, वो इनू हथ लगा सकता, वही इहदा संस्कार कर सकता जिन्हें कोई पाप ना किया हो। तो जिन्हें नहा के आ रहे गल असी असी कहूँ जोड़े मुंडे सी वो छड्ड तू इनू बुढ़ीए, तू कहूँ बैठी रोई जाने, चल साढ़े नाल शादी कर ला, अपना जीवन गुजार। दुनिया अलग अलग है ना, कोई नहीं आया, सब नहा के चले गए। किसी ने नहीं कहा कि नहीं मैं साफ है। एक लड़का आया, वो कहना माता जी तुम क्यों रो रहे हो? कहती बेटा देखो मेरे पति चले गए, मेरा जीवन कितना गुजरेगा। कहती अच्छा ठहरो। वो दौड़ गया, दौड़ के जाके छाल मारी गंगा च, बेनती की थी, नहा के बाहर आ गया। कहते माता जी मैं नहा के आ गया, मेरा हूँ कोई पाप नहीं है, मैं अंदरों साफ हो गया, तुसी कृपा करो इन्हों का संस्कार करो। उठ के बैठ गया शिव जी, कहना इसने नहाया असली। बात मेरी समझ गए? कहीं कुछ नहीं रखा है। मैं आपको बता, ऐ इंसान तेरे अंदर हर वक्त कुंभ हो रहा है, तेरे अंदर अपने कुंभ हो रहा है। ये गंगा है, ये जमुना है, और जब दोनों तरफ से सांस अंदर जाता है तो सरस्वती है, जब वो होती है तो आपका कुंभ लग जाता है अंदर। उस वक्त अच्छे ख्याल करो, उस वक्त उस मालिक का भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये है असलियत। ये मैंने दाता दयाल की कहावत, दाता दयाल के 2 शेर ये मैंने फेसबुक पर भी डाले, बड़े कमेंट आए उसके ऊपर, जो समझते थे कि हाँ ये ठीक है। मेरी बात समझ गए? मैं आपको बता देता हूं, दुनिया में इस वक्त राजनीति में तो करप्शन है ही, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। धर्मों में भी करप्शन आ गई है। मंदिरों में लड्डू दिए जाते हैं, उनमें सुअर की चर्बी पाई गई है, खा लो मंदिर का प्रसाद। साबित हो गया बहुत बड़े मंदिर के, मैंने खुद पढ़ा, और वो 4 हिंदू हैं, हिंदू जिन्होंने उनमें चर्बी डालते हैं, जो देते हैं वहाँ। क्या कहा मैंने? ऐ इंसान तेरा अपना धर्म क्या है? तेरा अपना धर्म क्या है? कबीर ने कहा है तुम्हारा धर्म पुत्र के रूप में माता पिता की सेवा करना, पहला धर्म, और पति के रूप में पत्नी के साथ हमेशा सच से जीवन गुजारना। तीसरा धर्म, जो बच्चे हैं उनको अपने जीवन में अच्छे से अच्छे संस्कार देकर उनको पांव पर खड़ा करना। ये 3 धर्म हैं आपके, और हक हलाल की कमाई करके खाना, ये है धर्म। बाकी वो धर्म नहीं है जहाँ तुम्हारी जेब को खाली किया जाता है, जहाँ तुम्हारी हक हलाल की कमाई को छीना जाता है। यहाँ ये रखो, यहाँ ये रखो, यहाँ ये रखो, जहाँ क्या कहूँ मैं आपको। बाबा फकीर जी ने बताया, परम दयाल जी महाराज ने, जब पिताजी के
वो अस्थियां लेकर गंगा गए महाराज जी। अब टिकट तो मिल गया रेलवे का, आगे टांगे पर जाना, दूर जाओ। कहाँ है जी? हिमाचल से आया हूँ। अच्छा, हिमाचल वालों को आगे है, आगे वहाँ चले गए। मैं हिमाचल से आया हूँ। तब हिमाचल नहीं था, पंजाब था तब, पंजाब जॉइंटेड पंजाब था, पंजाब से आया हूँ। पंजाब का वो एरिया है, वहाँ बांटे हुए हैं, बांटे हुए हैं। तो मैं अच्छा आइए आइए, उन्होंने किताब निकाली और उनका सारा सजना निकाल लिया। चलो जी, गंगा में ले गए। यहाँ इतने पैसे रखो, यहाँ ये रखो, यहाँ ये रखो, यहाँ ये रखो। बाबा फकीर कहते मेरे सारे पैसे ले गए, मेरे सारे पैसे ले गए और नंगे पाँव लेकर चले वो मुझे। और जब वो ख़त्म हो गया जी, हाँ उनका मुक्ति हो गई है, तो मैं सोचूं जाऊं कैसे? टांगे लिए पैसे नहीं बचे, टांगे पर जाने के लिए स्टेशन पर पैसे नहीं बचे, पैदल बस वहाँ पहुँचे रेलवे स्टेशन। लेकिन रेलवे स्टेशन जाने से पहले कहते मैं गंगा के किनारे खड़ा हो गया। मैंने कहा गंगा मैया, ये इतनी लूट हो रही है, आगे के लिए मेरे परिवार का कोई भी आदमी तेरे नहीं आएगा। ये सुन लेना, रिकॉर्डिंग हुआ है। मेरे परिवार का कोई वहाँ नहीं जाएगा। मेरी बात आप समझ गए? हमारे परिवार का कोई नहीं जाता। हम तो कीर्तपुर साहब जाते हैं, गुरुद्वारे नाले पर भोजन मिलता खान, उसे पैसे चढ़ा दो, भोजन मिलेगा बड़े आराम से। वो भी तो पानी है, वो भी वहीं से आया, वहीं से पहाड़ों से, बर्फ का पानी। कुछ भी नहीं है। ऐ इंसान, जो तेरे मन में श्रद्धा है, तेरे मन में जो विश्वास है, तेरे मन में जो प्यार है, वही गंगा है, वही जमुना है, वही कर्म है, वही भक्ति है, वही ज्ञान है। दादा ध्यान ये कह दिया है। गंगा क्या है? कर्म है। गंगा क्या है? भक्ति है। जमुना क्या है? ज्ञान है। और सरस्वती क्या है? वो अगली बात है, वो बहुत अगली बात है। सरस्वती हमारे सरस्वती जो है वो नाक पीछे से उठती है, यहाँ से, उसको कहते हैं कुंडलनी। कुंडलनी आप लोगों ने जानी कि नहीं जानी, लेकिन मेरा तो तजुर्बा हो गया। यहाँ कुंडली हमारे जो दक्षिण है इसके ऊपर थोड़ी सी होती है। 1975 में मैं अभ्यास में बैठा हूँ, 1975। उसके बाद तो मेरा पोखो भी खिल गए। जैसे मेरी सुर्ख यहाँ आई, नीचे ऐसे हुआ जैसे सांप एकदम उठता है, ऐसे उठता है। और मेरी रीढ़ की हड्डी से एकदम एक करंट आया, पूजा आ गया, कुंडली खुल गई। मैं केड़ा स्नान किया? मैं गंगा गया, मैं जमुना गया, कितने भी नहीं गया। तुम उसके हो जाओ, वो तुम्हारा है। सबके अंदर कुंडली है। बात मेरी समझ गए? लेकिन हमें बताने वाले बताने नहीं, हमें बाहर में बिजनेस हो गया, बिजनेस हो गया, करप्शन हो गई है। ऐ इंसान तू लूट मत। दाता दयाल के शब्द है, लूट पड़ी है, लूट पड़ी है, लूट लो, लूट पड़ी है। आगे बोलो। होनहार होए पुनि सोई, चिंता काहे करे। फैसला कर दिया, जो होना है वो होके रहेगा। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना को, उसको कोई टाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारे कर्म किया हुआ है। हमने किसी को दुख दिया है, वो दुख हमें देगा। हमने किसी को सुख दिया तो वो सुख हमें देगा। हमने किसी को गाली दी तो तुम्हारे गाली मिलेगी। करके देख लो। तुम किसी को ऐसे नमस्कार, मुझे कई सरदार मिलते हैं, मैं सत श्री अकाल सरदार साहब, वो भी हाथ जोड़ के सत श्री अकाल कहेंगे। कोई राधा स्वामी वाला, राधा स्वामी भाई साहब, राधा स्वामी कहेगा। मेरी बात समझ गए? पंडित जी मिल जाते, मैं राम राम कह देता हूँ। मेरा क्या काम, मेरा क्या बिगड़ता है? मेरा क्या उसमें लगता है? जो राम को मानता है वो राम से खुश रहे, जो कृष्ण को मानता है वो कृष्ण से खुश रहे। जिसको जहाँ से सुख मिलता है उसको करने दो।
हमने उसको क्यों बदलना? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? डोंट टीच एनीथिंग टू एनीबॉडी। जहाँ जहाँ कोई लगा हुआ है वो अपने कर्मों के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार वही रहेगा, उसको दुनिया चेंज नहीं कर सकती। अगर करने वाले होते तो महात्मा बुद्ध कर जाता, जैन मुनि कर जाते। कितने संत हुए, कबीर साहब कितना जोर लगा गए, 72 ब्रह्मदयाल जी महाराज ने एक दफा लिख दिया हुआ है, मेरे पास तो प्रमाण है ना, कि जितना मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में एकता हो, मेरे देश में भलाई हो, उससे ज़्यादा यहाँ बंटवारा है, उससे ज़्यादा। कहते हैं ऐ इंसान तू अपने आप को सुधार ले, दुनिया को सुधारना छोड़ दे। लेकिन संत एक महान होते हैं, वो बहता हुआ दरिया होते हैं, वो फलों से भरा हुआ वृक्ष होता है। दे लिव फॉर अदर्स, वो दूसरों को कुछ देने के लिए खड़े रहते हैं, और जब अपनी ड्यूटी पूरी हो जाती है अपने धाम वापस लौट जाते हैं। इसलिए तसल्ली रखो, जो होगा, महाराज जी ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस विश्वास को पक्का कर लो, तुम्हारा कभी बाका नहीं होगा। क्या कहा मैंने? ये मेरे सतगुरु की वाणी है जो मैंने आपको सुनाई। आगे चलो। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबकी शुद्ध करे। जंतु जितना है वो कोई मेहनत करते हैं, आदमी फंस गया क्योंकि इसको कर्म इंद्रिय मिली है, इसको कर्म करना ही पड़ेगा। ये जीव, ये वो नहीं है, कीट पतंगा नहीं है, ये पशु नहीं है, ये इंसान है, इसको कर्म करना है। उनको सबको मिलता है। शैल पत्थर में जंतु पाया, ताका रिज़्क़ आगे कर धरिया। जहाँ तक गुरुओं ने कह दिया कि पत्थर में भी वो है, जीव है, उसको भी भगवान खाने को देता है। मेरी बात समझ गए? जब ये वाणी उच्चारण की गई तो कथा पड़ी हुई है, साखी, बहुत देर की बात है, जब मैं अभी कॉलेज में नहीं आया था। साखी में लिखा कि बालाजी ने महाराज को सवाल कर दिया कि हजूर ये कैसे हो सकता है, पत्थर में जीव कैसे खा सकता है? कहते अच्छा बाला, वक्त आएगा तुम्हें बता दूंगा। तो तब बाजीगर होते थे, आपने बाजीगर नहीं देखे होंगे, हमारे गांव में बाजीगर आते थे। वो घड़े का ठीकरा जो होता था ना, उसके उल्टा रख के उस पर रोटी बना के खाते थे। मिट्टी का तवा मैं कह देता हूँ, उस पर खाते थे वो रोटी। तो वहाँ वो उनका डेरा लगा हुआ है, तो गुरु नानक साहब दोनों चले गए वहाँ। कहते भाई ये आपका जो खाना बनाने वाला बर्तन है हमें मिल जाएगा? कहते लो बाबा जी ले जाओ, हमने और बना लेना, घड़ा तोड़ना बना लेना, घड़ा पक्का है। तो वो ले गया उठा के। उन्होंने आगे जाकर साफ जगह उसको तोड़ा, उस तोड़ने में से एक जीव निकला, एक जीव निकला। और जीव के क्या है, मुंह में आटा। कैसे जाता था वो मिट्टी की सुराखों में से अंदर उसको मिलता था। हाले आग जल रही है, ये भी मानना पड़ेगा, कुमार ने वो लगाया हुआ आवा बर्तों का, उसमें बिलियन है कि मैं लास्ट टाइम आपको बताया था, वो भी तो बची गई, वो नहीं मरी, और उसको वहाँ खाना मिलता था। क्या कहा मैंने? हमें ब्रह्म है, हर जीव के लिए उसने हर चीज़ को पैदा किया है। जो चरने वाले हैं उनके चरने के लिए, जो चुगने वाले हैं उनको चुगने के लिए, जो शिकार करने वाले उनके लिए शिकार, हर चीज़ पहले प्लान्ड है। तो हम क्यों घबराएं? पढ़ो फिर दोबारा। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबकी शुद्ध करे। सबका उनके साइज के मुताबिक इंतजाम है, लेकिन तुम तो उस माल के कुल की रूप हो। यू आर द टॉप ऑफ द क्रिएशन। तुम नारायणी देह हो, तुम मखलूकात हो, सबसे ऊंचे हो, और तुम्हारे में वो पूर्ण बैठा है, पूर्ण। और मेरे गुरु भाई
मानवदयाल जी महाराज का एक संस्कृत का वो श्लोक पढ़ा करते थे, पूर्ण मदे, मैंने तो आती नहीं संस्कृत, कि हम पूर्ण हैं। क्यों है पूर्ण? क्योंकि हमारे में पूर्ण का पूर्ण अंश बैठा है और वो सुर्त रूप में है और वो ही सब कुछ कर रहा है। तुम अंदर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, शरीर के अंदर तुम्हारे मन का कोई अधिकार नहीं है। ये केवल 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 मन इंद्रियों में ही घूमता है। करो, सोचो, तुम्हारे अंदर कुछ कर रहा है ये? तुम्हारे अंदर इसको कुछ अधिकार नहीं। तुम्हारे अंदर वो माल के कुल की जो अंश है वो है। इसलिए संतों ने बार बार कहा, घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको भी। वो है माल के कुल की अंश। और बाबा फकीर जी महाराज ने तो जब मुझे ये आदेश दिया कि बच्चा कोई किताब नहीं पढ़नी, मन की किताब पढ़नी, मेरा तो मसला ही हल हो गया। और मैं क्या, मन तो मैंने बाहर ही मारता, अंदर से कुछ भी नहीं करता। तो जो अंदर करता मैं उन्हें खोज पै गया, वो पता लग गया वो कौन है। वो माल के कुल की अंश है, उसको ढूंढ लो। क्यों भटके फिरते हो? वो तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। वो मिट्टी की मूर्ति में नहीं है, कहीं नहीं है। आगे, गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। जब माँ के गर्भ में थे तो तुमने कुछ किया? वो करने वाला कर गया, तुम्हें तैयार कर गया, पूरा रूप बनाया तुम्हारा। और जब तुम बाहर आ गए तुम्हें दूध मिल गया माँ का। क्या कहा मैंने? तो क्या आपने कुछ किया? इसी कबीर साहब ने यहाँ हमें ताना मारा है कि तुम जो, जिसने तुम्हारी खबर माँ के गर्भ में तुम्हें पाला 9 महीने और तुम्हारे तैयार किया शरीर दुनिया में आने के लिए, तुम उसको क्यों भूल गए हो? और वो तुम्हारा सेल्फ है। इसलिए संतों ने कहा, अपना आपा आप पहचानो, कहा किसी का नेक ना मानो, किसी का मानो ना मत। अपने आप देखो, अपने हुआ माई, मैं कौन हूँ? मेरी बात समझ गए? आगे पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। मातु पिता सुते संपत्ति धारा, मोह के ज्वाला जरे। हमारा प्रबंध है, सारा मोह है। बात समझ गया? प्यार प्रेम नहीं है, मोह है। प्रेम में अटैचमेंट नहीं है, मोह में अटैचमेंट है। मोह जहाँ है वहाँ अटैचमेंट हो जाती है। मोह को काटो। प्रेम में अपनी ड्यूटी पूरी की, बस, दैट्स ऑल। मोह करोगे तो फंस जाओगे। मोह में आदमी फंसता है। मोह में उसका अपना समझता है, उसको ये मेरा है। मेरी बात समझिए? प्रेम में नहीं समझता। प्रेम में कैसे समझेगा? गया, बस अपना काम किया, खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार में मोह में मत फंसो, ये कहा उन्होंने। जिंदगी को खुशी से गुजारो, अपना कर्तव्य पूरा करो, बस, दैट्स ऑल। आगे, मन तो हंसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे। आप सब हंस है। मैंने लिखा ना कि मेरी सुरत को हंस बना दो, तब तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अंदर से आवाज आती थी कि मुझे हंस बना दो, मेरे को राह पता लग जाए। हंस वही है जो तुम्हारे शरीर की सारे कारोबार को चला रहा है, वही हंस है। तुम दूध पीते हो, पानी बन के निकल जाता है। तुम लस्सी पीते हो, पानी बन के निकल जाता है। तुम तरह तरह के पदार्थ करते हो, उसको वो ऐसे 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 गूंथता है, गूंथ कर मल एक तरफ कर देता है, और जो ग्लूकोज बना उसको एक तरफ कर देता है। ग्लूकोज उसके पास चल जाता है, क्या नाम है उसको, हमारे मेरा नाम भूल गया उसका, उसके पास चल जाता है। वो छान कर ब्लड में दे देती है, जितना चाहिए ब्लड में दे देती है, बाकी छान देती है। एकदम आप समझ गए मेरी बात को? अंदर हमारे लिवर है, हमारे अंदर स्प्लीन है, हमारे अंदर क्या ये किडनी है, और हमारे अंदर जो लंग्स हैं,
हार्ट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको चलाने वाला तुम्हारा मन है नहीं, मन तो कुछ भी नहीं करता। ये तो जड़ी चीज़ देखनी है स्वाद है, और खा लो और खा लो और खा लो। बाबा फकीर ने हमें तो आदेश दे दिया, बच्चा जब चीज़ स्वाद आए तो बस खाना बंद कर दो। ये मेरे नाल जाते पूछ लो मैं की खाना। मेरी बात समझ गए? ईट लेस, ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट। मेरी बात समझ गए? आगे चलो। मन तो हंसन से साहिब के, तू हंस है, तू काग बना हुआ है इन आंखों से। वो अच्छा है, वो बुरा है, ये करता है, वो करता है। मेरी बात समझ गए? किसी का हक मारने की कोशिश करता है, ये काग है। इसको बदलो, इसको अपने अंदर में लगाओ। दुनिया को देख, पहली तो बात है दुनिया को देखना ही बंद कर दो। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हारा संसार तुम्हारे अंदर है, उसको देखो। क्या विचार आता है, क्यों आता है, कैसे आया। वो विचार अच्छा है तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो परवाह ना करो। मेरी बात समझ गए? पानी पी लो, जगह छोड़ दो, क्योंकि विचार ऊपर से आते हैं। एक होते जम, यम अंदर से पैदा होते हैं, निजम बाहर से आते हैं। यम और निजम, जम अंदर हमारे विचार जो हैं वो जम हैं। जो बाहर से विचार देख लिया किसी को, उसको अपने अंदर ले लिया, वो निजम है। दोनों को छोड़ो, निर्मल हो जाओगे। आगे। सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, कागे किन कहते हैं। अब यहाँ समझना होगा, सतगुरु छोड़ और को ध्यावे। सतगुरु तुम्हारे अंदर है, गुरु बाहर है। गुरु ने सतगुरु का पता दे दिया कि तुम्हारे अंदर प्रकाश है और शब्द है, और वो कहाँ से आता है? शुद्ध से आता है। मेरी बात समझ गए? जब तक तुम्हें गेज है ज्ञान, तुम्हारी दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। लगन जैसे मैंने लिख दिया 70 में कि काका से हंस बना दो, मेरी सुरत को वो राह दिखा दो, क्या कह रहा हूँ, यही कहा। वो किस लिए? कि मैं सतगुरु को मिलना चाहता था। गुरु तो मेरे पास है और उनको मैं बुला रहा हूँ। क्यों बुला रहा हूँ? कि मुझे वो राह दिखा दो, यही कहा ना। इसलिए उसको याद करो, वो तुम्हारे अपने अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर उसकी संगत करो, उसकी रेडिएशन लो, उसकी भावना को समझो, उसके ख्याल को अपने अंदर ले लो और उसको अपने जीवन में उतार लो, पी लो बस। और फिर तुम संतुष्ट हो जाओगे, शांत हो जाओगे, निर्लेप हो जाओगे। दुनिया की कोई चीज़ की तुम्हें डिमांड रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब कुछ होता जाएगा। करके देख लो। आगे चलो। साधु सेवा कर मन मेरे, साधु सेवा कर मन मेरे, कोटि व्याधि है। सेवा करो। साधु की सेवा क्या है? दर्शन करे, वचन पुण्य सुने, सुन सुन करने तो मन में गुण, गुण गुण कर ले सार, कर सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गया गवाई। ये है साधु की सेवा। साधु की सेवा देने के कपड़े देने, उन्होंने पदार्थ खिलाओ, वो तो खाते नहीं, थोड़ा ही खाते हैं, उनको क्या जरूरत है ज़्यादा। मेरी बात समझ गए? वो एक व्यवहार है, वो भी करना चाहिए। फूल है, हार है, ये दुनिया का व्यवहार है। तुम्हारे मन में उनके प्रति कुछ सत्कार है, बड़ों का सत्कार करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन संगत का लाभ उठाओ। मेरी बात समझ गए? इसलिए उनका साधन सेवा, कबीर सब कहते हैं। आगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज जी उतरे। कहते कबीर साहब कहते हैं जीव सहज में ही तर जाएगा जब ये ज्ञान हो गया। उसको कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है। विश्वास हो गया कि जो मेरा सतगुरु करेगा मेरा भला ही होगा। पूर्ण विश्वास हो गया। ये विश्वास हो गया कि मेरे से दूर नहीं है, मैनू पलंग बिछाने की लोड़ नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। अंदर ही एक फिल्म बना लो, मेरे सतगुरु आ रहे हैं। मैंने
चूना लगा दिया है, रास्ते में चूना लगा दिया है, घर के आगे फूल बिछा दिए हैं, हार ले लिए हैं। मेरी बात समझ गए? ऐसे प्यार किया जाता है अंदर। उनको बिठा लिया, पैर धो रहे हैं, फिर खाना खिला रहे हैं। जब ये प्यार करोगे तो गुरु तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। क्या कहा मैंने? इसको कहते हैं अंतरीय प्यार। बाहरी प्यार तो बहुत मुश्किल है, अंतरीय प्यार बहुत। बैठ गए बस अपने मन के अंदर एक फिल्म, यही राय साहब ने लिखा है कि अपने अंदर ही गुरु की फिल्म बनाया करो, और वो एक दिन आपके स्पष्ट आपके अंदर आ जाएंगे, आपको अंदर दर्शन देंगे। जिस दिन अंदर दर्शन हो गए तुम नाचने लग जाओगे। मेरी बात समझिए? और फिर वही रूप जो है वो प्रकाश और शब्द में बदल जाएगा। टाइम लगने के बाद, एकदम नहीं, टाइम लगता है। आगे कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहजन जी उतरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। आज ख्याल तो कुछ इसको सुबह मैंने बोला कि ये पढ़ना शब्द, लेकिन यहाँ बैठे बैठे ना क्यों इधर आ गया मैं। आपको मैंने कबीर साहब का प्रैक्टिकल जीवन बताया है। प्रैक्टिकल जीवन उतारो, थ्योरी नहीं। संत मत थ्योरी नहीं है, पाठ कर लिया, चल रख लिया, रामायण के 4 पेज पढ़ लिए रख दिया। नो, संत मत प्रैक्टिकल है। सत्संग थ्योरी है, सत्संग थ्योरी है, साधन प्रैक्टिकल है। सत्संग में जो सुना घर में बैठकर उसका अध्ययन करो, प्रैक्टिकल करके देखो मेरा मन किधर जाता है, क्यों जाता है, क्या ख्याल लेता है, ये ख्याल क्यों आया, मैं क्या खा लिया जिससे मेरा ख्याल ऐसा आया। मेरी बात समझ गए? क्योंकि जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी। ये तो कुदरत का नियम है, इस सांस से दो, इस सांस से ले लो। तो मैंने बहुत सरल भावना से अपने जीवन का आपको अनुभव बताते हुए ये बताया है। खुश रहो। 1 तारीख कल मैं बाहर जा रहा हूँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे साथ है, तो मैं 1 तारीख को वापस आऊँगा। 1 को संडे है, उस दिन मैंने शर्मा जी से बेनती की है, शर्मा जी आ जाएंगे, उनका वचन सुनना आपने। एक ही बात है, खुश रहो। मेरा सबको बहुत बहुत प्यार। प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करो। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।